वर्तमान दादा नायक की श्री माँ स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमध्वजान बामन राज की जय हो। आचार्य सभी शेण महाराज की जय हो। जयवाणी माता की जय हो। धर्म की जय हो। पद्म पुराण के मूल रचयिता श्री रवि शेणाचार्य के द्वारा विरचित ये ग्रंथ हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान राम जिनको हम जानते हैं वहाँ से ये कथा शुरू होती है उनके पूर्व के भवों की, उनके पुरखों की और उनके आने वाले समय के बारे में। ये पूरा 127 पर्व हैं, 123 पर्व हैं पूरे के अंदर और बहुत सुंदर ये ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। ओम नमः सत्यव्या ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वैख्यायणं नमो लोहे कपिलसावनम् ओंकारं बिन्दुसहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामादमोक्षदं जयमोङ्काराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोदः प्रक्षालित सकलभूतल कलंकरः मुनिभिरुपासतीर्था सरस्वती सरस्वती अज्ञानतिमिरन्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया लचक्षुरुन्मीलितं एतस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलशय विध्वंसकं हिरण्यांशा परिवर्तकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवनं प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रश्री पदं पुराणं नामधेयं अस्य मूलग्रन्थकर्तारं श्री सर्वज्ञदेवदत्तात्तरं ग्रंथकर्तारं श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा श्रोता वचोरंकार माता श्री आचार्य नाम विशेषा आचार्यं विरचितं श्रोतारं सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वड़ी मंगलम कुलबुद्धाजो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जय धर्मो जयनम जय पुरुषार्थम जयनम जय पुरुषार्थम जयनम जय पुरुषार्थम। इसे सार्थक जी को पढ़ने के लिए विनय पूर्वक चौकी में विराजमान कर और पुनः पढ़ने के बाद विनय पूर्वक विराजमान करना चाहिए। चलते हैं प्रथम फिर शांति बनाए रखें। शिव परमेश्वरी कहते हैं संपूर्ण हुए हैं, सुंदर अर्थ जिनके अथवा भव्य जीवों के सर्व कार्य पूर्ण करते हैं। आप उत्तम अर्थात मुक्त हैं, भव्य जीवों को मुक्ति प्राप्त कराने में कारण है। प्रथमता योग दर्शन ज्ञान चरित्र का प्रकाश करने वाले हैं, देवों के मुक्तों के पूज्य हैं, करण रूपी के शब्द युक्त चरण कमल जिनके ऐसे भगवान महावीर स्वामी तीनों लोक के प्राणियों को मंगल रूप हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। सिद्ध कहते हैं मुक्त हैं अर्थात सर्व बाधा से रहित हैं, उपमा रहित हैं, अनुभव हैं, अविनाशी हैं, सुख की प्राप्ति के कारण हैं। श्री महावीर स्वामी काम क्रोध मान मत माया मत्सर लोभ अहंकार पाखंड दुर्जनता क्षुधा तृषा व्याधि वेदना जरा रहित शोक हर्ष जन्म मरण आदि से रहित अविनीश्वर है। व्याकृत नैत्य आदि और अंत नहीं है, अच्छेदय है, अभेद्य है, क्लेश व शोक रहित है, सर्वव्यापी सर्व प्रमुख सम्मुख सर्व विद्या के ईश्वर हैं। ये उपमा अन्य देवों में नहीं है। जो मीमांसक सांख्य न्यायिक वैशिक बौद्धिक मत है उनका कर्ता जैमिनी कपिल काण वृक्ष पक्षपात कणाद और बुद्ध है, वो मुक्ति के कारण नहीं है। जटा मृगशाला वस्त्र अस्त्र कप्र स्त्री रुद्राक्ष कपालमाला के धारी हैं, जीवों को मार काट सकते हैं, विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाले हैं। मीमांसक तो धर्म का अहिंसा लक्षण बताकर ही हिंसा का कार्य करते हैं। शांत मत में आत्मा को अकर्ता और निर्गुण भोक्ता मानते हैं, प्रकृति को ही कर्ता मानते हैं। न्यायिक वैश्विक आत्मा को ज्ञान रहित जड़ मानते हैं, जगत के कर्ता ईश्वर मानते हैं। बौद्ध क्षण भंगुर मानते हैं, शून्यवादी शून्य मानते हैं। वेदांतवादी एक ही आत्मा को तीन लोक में रहने वाले नर नारक देव प्रेत मोक्ष सुख दुखादी अवस्था में मानते हैं।
अलग अलग मत के बारे में बता रहे हैं कौन क्या मानता है। इसलिए मत मुक्ति के कारण नहीं है, मोक्ष का कारण एक ही है, वो है जिनकासन। जो सब जीव मात्र का मित्र है और सम्यक ज्ञान चिन्ह को प्राप्त करने वाला है, ऐसे जिनकासन को श्री वीतराग प्रभु ने प्राप्त कर दिखाया है। कहते हैं श्री वर्धमान वीतराग प्रभु सिद्ध हैं, जीवन मुक्त हैं, सब अर्थ से पूर्ण है, मोक्ष के कारण है, सर्वोत्तम है और सम्यक दर्शन ज्ञान चिन्ह को प्राप्त कराने वाले हैं। इंद्रियों के मुकुट पे स्पर्श हैं, प्रभु के चरण ऐसे महावीर वर्तमान कर्मती अंतिम तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। तीन लोक के सब प्राणियों के लिए महामंगल रूप है, महायोगीश्वर है, वो रूपी तस्वीर को जीत लिया है, अनंत बल के धारी हैं, संसार का भ्रमण करते हुए जीवों को धनमार्ग दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? वीतराग भगवान शिव, विष्णु, दामोदर, त्र्यंबक, चतुर्मुख, बुद्ध, ब्रह्मा, हरि, शंकर, रुद्र, नारायण, भास्कर, परम मूर्ति इत्यादि भगवान महावीर स्वामी के अनेक नाम हैं। ऐसे श्री वीर प्रभु का यह साथ उसके आदि में महामंगल के कारण और सब विघ्नों का नाश करने में जो निमित्त है, मैं मन वचन काया से उसको नमस्कार करता हूँ। इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव प्रभु शब्द योगीश्वरों के नाम सर्व विद्या के निदान ऐसे स्वयं भगवान को हमारा नमस्कार हो। आपकी कृपा से अनेक भव्य जीव संसार से चलते हैं, बाह्य और अभ्यंतर शत्रु को जीत लिया। ऐसे अजितनाथ स्वामी हमारे राग आदि दूर करते हैं। तीसरे संभवनाथ भगवान जीवन को सुखमय बनाते हैं। चौथे अभिनंदन स्वामी आनंद को देते हैं। पांचवें सुबंधनाथ स्वामी विद्या के नाशक, सुमति को देने वाले। छठवें परम प्रभु निकलते हुए सूर्य की किरणों के समान प्रभाव से युक्त हैं। सातवें सुपार्श्वनाथ स्वामी सर्वज्ञ देव सबके हृदय में कमल की तरह हैं। आठवें चंद्र प्रभु भगवान शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रभाव से युक्त है, हमारे संसार का नाश करें। उनके पुष्प समान श्वेत दांत हैं, ऐसे पुष्पदंत भगवान जगत के ईश्वर हैं। दसवें शीतलनाथ स्वामी शुक्ल ध्यान के दाता हमारे क्रोध आदि को नष्ट करें, सब जीवों को कल्याण से करता धर्म उपदेशक। 11वें दयानाथ स्वामी हमको परम आनंद दें। देवों के पूज्य संतों के ईश्वर कर्म शत्रु को जीतने वाले 12वें वासुदेव स्वामी हमको मोक्ष स्थान दें, संसार के मूल राग आदि मल से रहित। 13वें विमलनाथ हमारे कर्म कलंक को हरें। अनंत ज्ञान और 14वें अनंतनाथ स्वामी हमको अनंत ज्ञान की प्राप्ति करावें। धर्म के धारक धर्मनाथ स्वामी हमें अधर्म दूर कर परम धर्म की प्राप्ति करावें। ज्ञानावरण आदि तत्व को जीतने वाले श्री शांतिनाथ स्वामी परम शांत हमको शांति प्राप्त करावे। कुंतु आदि सब जीवों के हितकारी सत्रवें श्री कुंतुनाथ हमको भव भ्रमण से रहित करें, समस्त क्लेश से रहित, मोक्ष के मूल अनंत सुख के भंडार। 18वें श्री हरनाथ स्वामी हमको कर्मों से रहित करें, संसार को तारने वाले मोह मल को जीतने वाले भाई अनंतर मर रहे। 19वें श्री मल्लनाथ स्वामी हमें अनंत वीर की प्राप्ति करावें। उत्तम व्रतों के उपदेशक सर्व दोषों के नाशक 20वें श्री मुनि शुभ्रतनाथ स्वामी के शीतकाल में श्री रामचंद्र जी का शुभ चारित्र प्रकट हुआ। ऐसे प्रभु हमारे अव्रत दूर कर महाव्रत की प्राप्ति करावे। देव मनुष्य आदि शत इंद्रों के पूज्य 21वें श्री रमीनाथ स्वामी हमको निर्वाण की प्राप्ति करावे। अशुभ कर्म रूपी शत्रु के नाशक 22वें श्री अरिष्ट नेमी भगवान हरिवंश के तिलक नेमी प्रभु हमारे यम नियम आदि अष्टांग योग की सिद्धि करावे। 23वें श्री पाटनाथ देवादिदेव इंद्र नागेंद्र चंद्र सूर्यादि से पूज्य हमारे भक्त संताप को दूर करें। 24वें श्री महावीर स्वामी चतुर्थ काल के अंत में हुए। ऐसे प्रभु हमारा महामंगल करें। जो महामुनि गणधर आदि हुए हैं उनको मन वचन काय से बारंबार नमस्कार कर श्री रामचंद्र स्वामी के चरित्र का व्याख्यान करता हूँ। कहते हैं श्री राम लक्ष्मी से युक्त हृदय जिनका मुख मुद्रा रूपी कमल से प्रसन्न है, महापुण्यधारी महाबुद्धिमान गुणों के मंदिर उदार चक्र के धारक केवल ज्ञान के गम्य ऐसे महापुरुष श्री रामचंद्र उनका चारित्र श्री गणधर देव जी की चित्त मात्र कहने में समर्थ हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि हम जैसे अल्प बुद्धि पुरुष उनके चरित्र को कहते हैं। जो आचार्य भगवान
रवि शेणाचार्य इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो इतना सुंदर है कि केवल गणधर देव ही उसको कह सकते हैं। लेकिन देखो कैसा आश्चर्य है, अब हम जैसे हीन बुद्धि वाले भी, छोटे मोटे आचार्य भी उनका चरित्र लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बिल्कुल छोटा बना लिया उन्होंने, अल्प ही कर लिया। यदि हम इस चरित्र को कहने में समर्थ नहीं है तो भी परंपरा से उन्हीं महामुनि जिस प्रकार कहते आए हैं उनके कई अवतार कुछ यहाँ संक्षेप से कह रहे हैं। जैसे जिस मार्ग में हाथी चलते हैं उसी मार्ग में हिरण भी गमन करते हैं। जैसे युद्ध में महाभट आगे होकर शस्त्रपात करते हैं, उनके पीछे अन्य पुरुष रण में आते हैं। ऐसे ही ज्ञानी पुरुषों के द्वारा कहा हुआ है जो राम संबंधी चरित्र उसको कहने के लिए भक्ति से प्रेरित होकर हमारी अल्प बुद्धि भी जागृत हुई है। बड़े पुरुषों के चित्रवन से उत्पन्न हुआ जो पुण्य उनके प्रताप से हमारी शक्ति उत्पन्न हुई है। मतलब हमारे अंदर जो ये लिखने का भाव प्रकट हुआ है, इसके पीछे भी हमारे जो बड़े बड़े गुणराज हुए हैं, गणधर आदि हुए हैं, उनके आशीर्वाद से हमें थोड़ी बहुत जो बुद्धि प्राप्त हुई है, उस बुद्धि के कारण हम ये ग्रंथ लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जिस मार्ग से हाथी गया उस मार्ग से छोटा जानवर भी जाता है, इसलिए अन्य बड़े महाराजों के द्वारा जो कथन करके जो बातें बताई गई उसको सुनकर परंपरा से हम उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। महापुरुषों के यश कीर्तन से बुद्धि की वृद्धि, यश प्राप्ति होती है। देखिए बड़े बड़े मुनि महाराज ये कहते हैं कि सावकों को सबसे ज़्यादा प्रथमानुयोग ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। कल परसों एक बात चल रही थी, यहाँ पर एक महिला ने मेरे से कहा कि अपने यहाँ साथ स्वाध्याय की क्लास लगवाएं। मैंने कहा कि देखिए कोई बाहर से पंडित आते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन आपको बोल के चले जाते हैं, आधा अधूरा शास्त्र रह जाता है, ना तो शुरुआत का पता लगता है ना अंत का पता लगता है। इससे तो यदि महिलाएं अपने 10 12 15 20 महिलाएं अपना एक ग्रुप बना लें, एक पहले व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएं सात स्वाध्याय का, और शाम को यहाँ पर 7:30 से लेकर 8 बजे तक प्रतिदिन आपस में बैठ कर साथ स्वाध्याय करें। कोई भी प्रथमानुयोग का एक ग्रंथ ले लें, उस ग्रंथ को पढ़ें, उससे अच्छा स्वाध्याय कुछ नहीं हो सकता। 365 दिन स्वाध्याय चलेगा और आपको जितना सीखने को मिलेगा उतना कोई पंडित भी नहीं सिखा पाएगा। इसलिए ये प्रयास आपको सबको यहाँ पर मिलकर करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास है। मोबाइल में टाइम वेस्ट करो, टीवी के नाटकों में टाइम वेस्ट करो, उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और किसी के भरोसे भी नहीं रहो। स्वयं हमारे जैन शासन के अंदर प्रत्येक जीव के अंदर जितने तीर्थंकर के अंदर ज्ञान है उतना ही ज्ञान प्रत्येक भव्य जीव के अंदर है, लेकिन वो ज्ञानावर्णी कर्म के बल से ढका हुआ है, उन्होंने अपने बल को काम कर दिया। इतना ही अंतर है। इसलिए जो स्वयं पढ़ोगे, आपस में पढ़ के चर्चा करोगे तो उसकी बात ये लोग होगी। वैसे प्रयास करेंगे बीच बीच में भी शिविर लगाने का, मैं ये नहीं कह रहा शिविर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन होमवर्क करके यदि क्लास में जाया जाए और टीचर से पूछा जाए तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। इसलिए महापुरुषों की यश कीर्तन की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। पाप नष्ट होते हैं। संसारी जीवों का शरीर अनेक रोगों से भरा है, जिनकी स्थिति अल्पकाल है और जो सत्पुरुषों की कथा से उत्पन्न हुआ जो यश जब तक शांत शूर रहेंगे तब तक रहेगा। इसलिए आत्मध्यानी पुरुष जो आत्मध्यानी पुरुष है वे सब महापुरुषों के यश से अपना यश सुरक्षित करते हैं। भाई कुछ तो लक्ष्य होगा, इसको देख के चिंतन करेंगे। तो जो महापुरुष हुए, श्रेष्ठ शलाका पुरुष हुए, उनके जीवन में उन्होंने यश और कीर्ति प्राप्त की, उसका चिंतन कर करके फिर वो मन जो है शुभ कार्य में लगेगा, शुभ ध्यान में लगेगा। ऐसे करके वो जीव जो है वो पुण्य की प्राप्ति करता है। जिनके संजनों को आनंद देने वाली महापुरुषों की प्रशस्त कथा का प्रारंभ किया, उनके दोनों लोक का फल प्राप्त किया। दोनों लोक का मतलब जो वर्तमान जीवन जी रहे हैं वहाँ तो सुख की प्राप्ति होगी, अगले भाव में भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग आदि की जब प्राप्ति होती है तो वो देव किसी भी तमोधड़ में जा सकता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकता है, कहीं भी किसी वृद्धिधारी मुनिराज के पास जाकर दिव्य प्रवचन सुन सकते हैं। तो ऐसे इन प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ने से लाभ होता है, यहाँ पर ये महाराज कह रहे हैं।
तो जो कान सब पुरुषों की कथा सुनने में लीन है वही कान उत्तम है। जो निंदा आदि की कथा सुनते हैं वो कान नहीं केवल आकार हैं। ये कान पांच इंद्रिय जीवों को जो कान मिले हैं ये श्लाघा पुरुषों की कथा सुनने और बांटने के लिए मिले हैं। यदि इनका प्रयोग इन्हीं कार्यों में किया जाए तो उन कार्यों उन कान को मिलने की श्रेष्ठता प्राप्त होती है। नहीं तो वो कान कहते हैं एक आकृति के समान है, लग रहा है कि इसके शरीर पे ये कान बने हुए हैं, लेकिन वो उस इंद्रिय का सदुपयोग कैसे कर सकता है, यहाँ पर ये मुनि महाराज बता रहे हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्त जनो सदा देखूं। हे जिनवाणी भारती तोय जबोधि